इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के डीसी पार्क के बाहर बने पार्किंग स्थल में। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया जी पहुँचे और सिरसा के यहाँ के जो नागरिक थे, आसपास के मोहल्ले के जो यहाँ बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात की। और उनसे मुलाकात करने के तत्पश्चात जब नागरिकों ने बताया कि सिरसा के इस डीसी पार्क की बनी पार्किंग के अंदर चारों ओर कचरा फैला है और इसी कचरे के साथ डीसी पार्क की जो पार्किंग है उसके एक कोने के अंदर बिल्कुल कचरा बिखरा हुआ था, तो विधायक साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए नगर परिषद की टीम को संचेत किया। जयवीर सिंह बिश्नोई को उन्होंने संपर्क किया और उसके बाद ये वही स्थल है, ये वही यानी जगह है जहां कचरा बिखरा हुआ था। और अब बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ सफाई हो चुकी है और सफाई विभाग की टीम यहाँ पहुँची हुई है। तस्वीरों में आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो आपका इस खास खबर के लिए क्या कहना है, तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ। हाजिर हरियाणा में इस समय हम वहीं हाजिर हैं जहां कुछ देर पहले सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी पहुंचे थे और उन्होंने जो डीसी पार्क के जो हालात थे वो बयां करने की कोशिश की। तुरंत प्रभाव से इस समय सफाई विभाग की टीम पहुंच चुकी है और जैसे कि डिंग मैन पावर की ये जो टीम है जो कि सिरसा के अंदर सफाई का काम करती है, उस समय हम वहीं हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया जी निरीक्षण करने के लिए निकले और उन्होंने नगर परिषद के अधिकारी जयवीर सिंह जी को लताड़ा भी। और इसमें तस्वीरें आप वहीं की देख रहे हैं जो कि डीसी पार्क की पार्किंग जहां लगातार एक हफ्ते से ये कचरा बिखरा हुआ था। तो एमएलए साहब के यानी कि तुरंत एक्शन लेते ही नगर परिषद की टीम पहुंच चुकी है और देख सकते हैं अब कचरा डाला जा रहा है। क्या बात हुई विधायक साहब? ऐसा कुछ नहीं, वो देख के करके गए, चले गए। उनको कमेटी वालों को बोल दिया आगे, तो संतुष्ट हो? बढ़िया। हाँ, लाइव दिखा के चले गए। हाँ, पतले वाले का भी यही हाल है। बहुत बुरा हाल है। ये सीवर का पानी भी इसी में जाता है, इसी में जाता है। अच्छा, इसी में जाता है सारा बंदा दे खो जाके एक बार। नहीं, मैं थोड़े दिन पहले आया था। ये जरा हालात एक बार दिखा के लाना, कूड़े के ये देखो, दिखा के लाना जरा। हेलो, हाँ जयवीर जी, नमस्कार जी। जयवीर जी, नाश तो वैसे सारे शहर का ही मार रखा है। जहाँ देखो नगर परिषद का काम। अब डीसी पार्क के आगे पार्किंग के अंदर खड़ा हूँ मैं, लाइव चल रहा है, दुनिया जान का गंद पड़ा है। पार्क के अंदर भी, पार्क के बाहर भी। आप लाइव देखो, थोड़ा शर्म आएगी नगर परिषद वालों को, थोड़ी मोटी तो आ जाए कि हालात सारे शहर के क्या हैं। कहीं आप लोग, अब आपको तो चलो वो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, सारा शहर खोद रखा है, कोई काम का सिस्टम नहीं है। सर, सफाई का तो क्लियर करवा नहीं सफाई यार कमाल है। मैं एक मिनट, आप अब लाइव देखोगे ना, अब आपसे इस टाइम बात हो रही है, ठीक है? मैं आपको यहाँ के हालात दिखाता हूँ, दिखाओ जरा जूम करके। आप इसमें चेक करना जयवीर जी, आप CSI हैं शहर के और आपकी ड्यूटी के ऊपर इस प्रकार के हालात शहर के बने पड़े। जहां चले जाओ वहां कूड़ा, जहां चले जाओ वहां कूड़ा। अब मैं तो ये वीडियो के माध्यम से नायब सिंह सैनी जी को भी कहना चाहता हूं कि सैनी साहब, ये हालात हैं, आपकी पार्टी का मेयर है सिरसा का, चलो देखो। ये तो मैं भी एक पार्किंग के हालात दिखा रहा हूं और अगर सारे शहर के हालात आपको दिखाए तो हैरान हो जाओगे देख के। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ कोई नगर परिषद है या आपकी बीजेपी के मेयर की ये परफॉर्मेंस है। पाइपलाइन डल रही है, सारा शहर बुरा हाल, कूड़े के ढेर। मैं एक दिन पूरा लाइव करूंगा सिरसा के हालात दिखाने के लिए। तो ये हालात हैं। अब आप मेरे को जवाब दो कि आप लोग कर क्या रहे हो, ये बता दो मेरे को।
यार क्या हर चीज पे तुम्हारे यार भन्ने हैं। मेरे को इतना बता दो कि आप CSI हो ना। हमारा जी रीडिंग मैन पावर का जी एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे मैसेज आ जाता है जी हमारे दरोगा साहब हमें मैसेज छोड़ देते हैं, जाते कंप्लीट होती है उसी टाइम हम तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं ट्राली में। पहले तो मैं यहाँ मनीष जी आपका हाजिर हरियाणा का आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारी समय समय पे आवाज बनते हो। मैं तो हाथों हताई गई हो, मैं भी वो पीछा है। मैं आपकी काफी पिछले दिनों भी चाहे कोई भी किसी तरह की भी चाहे कोई कार्यकाल चाहे कुछ भी हुआ हो, आपने हमेशा आवाज बनने का काम किया। और बाकी बात कही गोकुल सेतिया जी की, हमारी यहाँ गली नंबर 1 में कोई डेथ होने के कारण वहाँ उनके वहाँ वो बैठने आए थे, तो उन्होंने देखा, ये देखो गली नंबर 1 के कोने पे ये मेरी गली है, यहाँ डस्ट पड़ी हुई कम से कम 15-20 दिन हो गए, कोई गौर नहीं है। और आप ये देखो ये खड्डा, ये इन्होंने गोपाल कांडा गोविंद कांडा ने ये एक पानी की व्यवस्थाओं को वहाँ पीछे पार्क के अंदर डालने के लिए इन्होंने ये बनाया, तो इसके अंदर ये फिर ये रुका हुआ है और ये मौत के घर बने हुए हैं 2-3 जगह। और ये बाकी रही पार्किंग की बात, उन्होंने जो काम किया बाकी उन्होंने नोटिस करने का काम किया और कर्मचारी आने का काम किया। काम हुआ है तो यही होना चाहिए, नहीं तो कोई मजो को नहीं आ रहा है। बाकी लोग यही मर गया, चमचा मार गए, आदमी तो ही है टॉप वो खींचा है काम जी। तो काबिले तारीफ गोकुल जी का काम। और इसी के बीच में अमन जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। देख सकते हैं टीम पूछी हुई है, उसी टीम के साथ लगातार सुरेश जी जो कि इसी वार्ड से 24 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े। गोकुल जी आया जब पूरे खर्चे की आया जी, पूरे की बात हुई। खड़ा हुआ है को कूड़ो पर बड़ा खड़ा हो, आज तक कोई नहीं आया, तो 4 दिन होगा कोई नहीं आयो। चलो चलो कब आया 4 दिन होगा कोई नहीं आए, तो आप के रहने में तो देख सकते हैं, बात तो अलग है। देख रहे हैं अब तो टीम पहुंच चुकी है। गोकुल सेतिया जी विधायक ने कड़ा एक्शन लिया और उनके आते ही अब टीम पूरी जुट चुकी है। और दड़बा जी भी कुछ कहना चाहेंगे, विधायक साहब आया है कुछ देर पहले। चाहे भादरा पार्क है चाहे कोई भी, ये तो मैं ये कहता हूँ ये फ्राई पिन है इनका। यहाँ कभी तो कहते हैं हमने 100 ट्राली मिट्टी डाल दी, कभी कहते हैं 60 ट्राली मिट्टी डाल दी, कभी कहते हैं हमने घास लगा दिया। ये कुछ नहीं, ये फ्राई पिन है और इस फ्राई पिन में सारे फ्राई हो जाते हैं। कोई आवाज़ को उठाने का काम नहीं करते, किसी ने भी आवाज़ उठाने का काम नहीं करते। जो हमारे कोई आप जैसा कोई सज्जन हो, कोई हमारे आवाज़ बनते हैं तो हमारे थोड़े बहुत काम भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो आज हमने देखा कि हमने आज ये देखा कि गोकुल सेतिया ऑनलाइन जाकर काम करने का काम करता है। इसने आज ये आया, अभी आई के कर्मचारी सारे के सारे काम कर रहे हैं। और इस तरह ये सारे जो सिरसा अपने आप की एक जिम्मेवारी समझे तो सिरसा को सुंदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप देखो वहाँ ये अभी जो बड़ी बड़ी पाइपें डल रही है, वहाँ कोई सीमेंट ही नहीं डाल रहे, कुछ ही नहीं कर रहे। फुल भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। खूब लूटा को सिरसा के अंदर चलने का काम कर रहे हैं, खूब मोटे रुपए कमा रहे हैं जी। और मेरी तो यही है भी ये 1-2 भ्रष्टाचार के ऊपर पर्चा दर्ज होगा ना और इनको अंदर किया जाएगा, जब पता लगेगा भी भ्रष्टाचार। अब आप देखो कैसे जुलूस निकाल रहे हैं। वो एक ठेकेदार है, पता नहीं अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझ रहा है, चाहे मैं उसका नाम नहीं लूंगा, क्या अपना उसका लेवल है और क्या है। वो अफसरों पे कह रहा है अभी इसको मैंने गाड़ी स्कॉर्पियो दी, इसको हमने पैसे दिए। आप कहाँ विकास की उम्मीद करोगे मनीष जी? ऐसे ऐसे तो ठेकेदार हैं सिरसा के। और उनको बड़े जो दौड़फोस है वह मांगी सपोर्ट और करे, बोले हमारो ठेकेदार है। ये कोई तरीका थोड़ी है। गरीब आदमी को सताने से कुछ नहीं होता। ये बड़े आदमियों का जो है ना, ये आज ये कह रहा है भी, आपने देखा होगा, मैंने तो क्लिप ही देखी थी, ये कह रहा है भी मैंने 25 लाख रुपए का भ्रष्टाचार है, हमने गाड़ी दी है एमई को, ये आपने देखा होगा, खुल्लम खुला कह रहा है। तो ये इसकी सच्चाई का दूध और पानी का पानी करे ना। ये झूठ बोल रहा है तो इस पे पर्चा दर्ज हो, और ये अधिकारी झूठ बोल रहा है तो इस पे पर्चा दर्ज हो। ये प्रशासन से मैं ये मांग कर रहा हूँ भाई, ऐसी ये बातें कर रहे हैं। आज हमारे सिरसा की ऐसी बातों पे सिरसा की बेइज्जती होती है। आज हम महसूस करते हैं भी हमारे ऐसे ठेकेदार ऐसे खुला बोलने का काम कर रहे हैं। तो मेरी तो एक ही ये प्रार्थना है कि प्रशासन इस काम में संज्ञान ले। जो अधिकारी है, जो ठेकेदार है,
उस पर संज्ञान ले। सबसे बड़ी बात है ये। और मैं तो यही कहूँगा मनीष जी, और सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ भाई, सफाई का सारे कर्मचारी हमारा खूब सहयोग कर रहे हैं और कर रहे हैं। बेचारे फोन करने पे ये लोग तो आते ही हैं। इनका क्या है, ये जो भ्रष्टाचार ऊपर से हो रहा है ना, उसको रोकने की जरूरत है। मैं तो ये एक और कहता हूँ मनीष जी, आप है ना एक भ्रष्टाचार की मुहिम चलाओ। ये भ्रष्टाचार जब मिटेगा जब इसका एक आदमी खड़ा हो गया इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ये आवाज बनेगी। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, आज ये आपको ऐसा नहीं लग रहा भाई, आज ये गाड़ियां देने का काम कर रहे हैं। एमई गाड़ी मांग रहा है और मांग रहा है, क्यों मांग रहा है भाई? जनता की गाड़ी कमाई। आज नगर पालिका के अंदर एक आदमी 20-20 रुपए 50-50 रुपए हम हाउस टैक्स देते हैं, और उस हाउस टैक्स का ये लोग इतना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। आज गलियां जो बना रहे हैं उसको कोई संभालने नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई कर्मचारी नहीं आ रहा, कोई विभाग कार्य नहीं कर रहा। डिपुओं के अंदर लाइन लगी हुई है, कुछ नहीं बदला जी, ज्यों का त्यों ही भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं तो यही मांग कर सकता हूँ। और मैं ये जो अपने शांति स्वरूप जी हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा भी, ये जो भ्रष्ट अधिकारी है उस पर पर्चा दर्ज भी होना चाहिए, और प्लस ये सच्चा है तो ये जो ठेकेदार आरोप गलत लगा रहे तो उस पर होना चाहिए। ये शहर के जो लोग हैं, हम जैसे बात का इसका दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जय हिंद, जय भारत, जय नारी।